अलावा कुछ भी नहीं दिखाता, क्योंकि झूठ के खिलाफ अगर कोई तन करके खड़ा है, टिक करके खड़ा है, सच खबरें दिखाने के लिए खड़ा है, तो सिर्फ वॉइस ऑफ मानवता खड़ा है। आज हम आपके साथ गौतम राणेसागर आपके बीच उपस्थित हैं, लेकर के कार्यक्रम आईना सच का। हम दिखाएंगे आईना सच का, आईना सच का आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज जिस विषय पे बात करेंगे वो विषय है ध्वस्त हुई मर्यादा, अधर में लटका मंदिर निर्माण। आज जिस तरह से स्थिति चल रही है, पूरे देश में स्थिति चल रही है, और पूरी तरह से जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, आज जिस तरह से मजदूर भटक रहा है, पूरा देश हलकान है, परेशान है, त्राहिमाम की स्थिति है, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चकनाचूर हो रही है, लोग भूखे मर रहे हैं। पहले एनसीआरबी के डाटा आता था कि प्रतिदिन भारत में 7,500 लोगों की भूख से मौत होती है, 1287 लोगों की टीबी से मौत होती है। लेकिन आज अगर कोई डेटा ही नहीं उपलब्ध कराया जा रहा, आज डेटा सारे के सारे छुपाए जा रहे हैं, सारी की सारी चीजें बंद की जा रही है, कमरे में बंद करके प्रस्तुत की जा रही है। वो क्या रहा है, इस देश में चल क्या रहा है, साजिश क्या चल रही है, सरकार क्यों नहीं खुलासा करना चाहती? चाहे वो भूख से मरने वालों का खुलासा हो, चाहे टीबी से मरने वाले खुलासा हो, और सबसे बड़ा जो खुलासा है, अर्थव्यवस्था जो ध्वस्त हुई है, किस तरह से वो सुधरेगी, वो क्यों नहीं दिखाना चाहते? जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार कैसे दिया जा सकता है, कब सुधरेगी? लेकिन वो धर्म की दुहाई देते हैं, धर्म को नंबर 1 पे लाने की कोशिश करते हैं, मंदिर निर्माण पे प्राथमिकता के आधार पे लाते हैं। ठीक है, मंदिर निर्माण हम मान लिया कि मंदिर निर्माण आप करिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया, आप जाकर के मंदिर निर्माण करिए, कोई रोकने नहीं जा रहा था। लेकिन आप उत्खनन के नाम पे जो मर्यादा प्रस्तुत कर रहे हैं, वो मर्यादा आपकी ध्वस्त हुई है। बार बार आप मर्यादित होकर के ये बताने की कोशिश करते हैं वहां शिवलिंग निकल रहे हैं, राम के अवशेष निकल रहे हैं, ये झूठ है, ये फरेब है। क्योंकि वहां अगर कुछ निकल रहा है तो शिवलिंग या कोई शिवलिंग कभी चौकोर नहीं हुआ करता है, शिवलिंग गोल होता है। जो वहां निकल रहे हैं वो चौकोर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं चौकोर? और दूसरा जो आपने कहा कि ये राम के कालीन है, राम के अवशेष निकल रहे हैं, झूठ है, ये सारे बुद्ध कालीन अवशेष है। मर्यादा मत दिखाइए, आप झूठ मत बोलिए, आपको मंदिर निर्माण करना कोई रोकने नहीं जा रहा, जाइए निर्माण करिए, लेकिन जबरदस्ती ये गुमराह करने की कोशिश न करिए। लेकिन सरकार की मंशा मंदिर निर्माण की नहीं, सरकार की मंशा इस देश के लोगों को गुमराह करने की है। क्यों? जो अवशेष दिखाए जा रहे हैं वो आज खुदाई हुई क्या, या पहले से खुदाई चल रही थी? अगर पहले से खुदाई चल रही थी, उसमें जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेष को आज प्रदर्शित करने की, आज वायरल करने की जरूरत क्यों पड़ी? आज क्यों आप दिखा रहे हैं? कहीं आपकी मंशा ये तो नहीं है कि जो करीब यहाँ 70 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं, उन 70 करोड़ लोग रोजगार न मांगने लग जाए? जो भूख से बिलबिला रहे हैं, 28 करोड़ मजदूर जो पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में, देश के बड़े बड़े शहरों में फंसे पड़े हैं, वो कहीं क्रांति न कर दे, उस क्रांति से आप डर गए। आपने हमेशा फरेब करने की कोशिश करी है, आपने हमेशा देश को गुमराह करने की कोशिश की है। आप कहते हैं तो आपके सामने हम सच लेके आते हैं। सच ये कहता है कि अगर कोई प्रमाण है, कोई आंखों देखा प्रमाण है जो जग जाहिर है, जिनको पर्यवेक्षण को कोई इनकार नहीं कर सकता, तो वो मात्र 2 ही नाम हैं, फाहियान और कनिंघम। 2 ही नाम है जो साक्ष्य है उसके, जो प्रमाण है। और इस बात को बड़ी बारीकी से, बड़ी जिम्मेदारी से डॉक्टर अवध किशोर नारायण जी ने प्रस्तुत किया है। वो स्तर देख करके उन्होंने ये आधार बताया है कि आज जो कुछ भी आधार है वो मजबूत आधार,
बुद्ध विहार के पक्ष में बनते हैं, राम मंदिर के पक्ष में नहीं बनते। दूसरा, जो आंखों देखा हाल 5वीं शताब्दी में सुनाया गया, फाहियान ने भी इस बात को सुनाया। फाहियान ने कहा कि ये बौद्ध स्थल ही है, बौद्ध स्थल के अलावा कुछ भी नहीं है। अयोध्या का जो पहला सर्वेक्षण हुआ उस पे बात करते हैं। 1862 और 1863 में पहला सर्वे हुआ और उस सर्वे को कनिंघम ने किया और कनिंघम ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये बौद्ध स्थल ही है। अयोध्या की जब पहली आपने खुदाई की तो पहली खुदाई 1969 और 70 में हुई, उसमें भी अवध किशोर नारायण ने यही सबूत प्रस्तुत किए हैं। उस उत्खनन से यही सबूत प्रस्तुत किए गए हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे के आधार पे जो आप दावा करते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, आप अगर मर्यादा की बात मत करिए, या तो मंदिर निर्माण करिए या मर्यादा की बात करिए। अगर मर्यादा की बात करते हैं तो मर्यादा ये कहती है कार्बन डेटिंग कराइए, जो उत्खनन से सामान निकल रहे हैं, जो वस्तुएं निकल रही हैं, उसकी कार्बन डेटिंग कराइए, अभी पता लग जाएगा। आर्कोलॉजिकल सर्वे में कार्बन डेटिंग कराइए, पता लग जाएगा ये किस कालीन है। आज इसी पे हम बात करने के लिए आज यहाँ उपस्थित है, देश के सामने सच्चाई क्या है वो बताने के लिए उपस्थित हुए हैं। और सच्चाई ये है कि वहां बौद्ध कालीन ही सारे प्रमाण निकल रहे हैं। इसी पे चर्चा करने के लिए हमने माननीय अतिथियों को बुलाया है आपके बीच, देश के समक्ष। वो सारे के सारे अपने अनुभव, लीगल पहलू क्या है, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां के लोगों के मिजाज कैसे हैं, वहां के लोग क्या चाहते हैं, इन सारी चीजों पे बात करने के लिए हमने सभी अतिथियों को बुलाया है और उन अतिथियों से बात को आगे बढ़ाएं, जंगे सुखन का आगाज करें। इससे पहले हम आप सभी के तारुफ कराना चाहेंगे, सभी मेहमानों का तारुफ कराने के लिए सबसे पहले हमारे बीच में बनते करुणानंद जी उपस्थित हैं। बनते करुणानंद जी आपको बंदाम, वॉइस ऑफ मानवता आपका स्वागत करता है, आपका खैर मकदम करता है। बनते करुणानंद जी, बनते जी आवाज आ रही है आपको? और दूसरे हमारे मेहमान असगर खान साहब, उच्चतम न्यायालय के बहुत ही होनहार और लीडिंग लॉयर हैं। वो इन सारी चीजों पे जो इनकी पकड़ है, कानून पे जो आपकी पकड़ है, उस पकड़ के मिसाल तो शायद ही कहीं कहीं मिलते हैं देखने को, आज आपको देखने को भी मिलेगा। असगर साहब, आपका बहुत खैर मकदम है, आपका इस्तकबाल है वॉइस ऑफ मानवता में। दूसरे हमारे युवा साथी, होनहार साथी, क्रांतिकारी साथी, सामाजिक कार्यों में तीसरे, सामाजिक कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेने वाले श्री अनिल सिंह राणा जी, जो अवध विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं। अनिल सिंह जी, वॉइस ऑफ मानवता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बनते जी, आपको आवाज आ रही? हाँ, सबसे पहला प्रश्न लेकर के असगर खान साहब हम आपके पास आ रहे हैं। ये लीगल पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय सुना दिया है और अपना निर्णय लिखते समय स्पष्ट तौर पे ये कहा था कि राम मंदिर होने के पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन भारत में हिंदू बड़ी संख्या में है, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए वहां राम मंदिर निर्माण होना चाहिए। जब ये स्पष्ट आदेश उच्चतम न्यायालय ने कर दिया है तो फिर ये उत्खनन के आड़ में मर्यादा दिखाने की कौन सी साजिश है? असगर खान साहब। देखिए साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है मेरी आवाज। देखिए, मैं पहले तो आपका, आपके चैनल का और आपके इस टॉपिक का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। आपने बहुत अच्छे टॉपिक को जगाया है और उसको साथ लेके चले हैं। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का खैर मकदम करता हूं
उसकी रेस्पेक्ट, उसकी ताज़ीम करते हैं हम कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और हम सबका ये ज़िम्मा है और हम सबके की ये ज़रूरत है कि हम सारे कोर्ट्स की के हर फैसले की बाकायदा तौर पर इज्जत करें और उसके हर पहलू को मानें। तो ये फैसला चूंकि सुप्रीम कोर्ट से हुआ, एक सीरीज है कानून की कि हम किसी कोर्ट में जाते हैं, नीचे की कोर्ट में, अगर वहां कोई फैसले से हम इत्तेफाक नहीं करते हैं तो हम फिर उसके ऊपर कोर्ट में जाते हैं, और अगर वहां से इत्तेफाक नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और ये सबसे ऊपर की अदालत है। हालांकि इसके बाद एक दरवाजा और खुला रहता है कि अगर उन्होंने ये फैसला किया तो हम क्यूरेटिव रिट में जा सकते हैं, ये उसी कोर्ट का एक दूसरा दरवाजा है। और उसके बाद भी एक और दरवाजा खाली रहता है जिस पे हम अप्रोच कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस बात की इजाजत है। मैं उस फैसले का खैर मकदम करता हूं और बेपनाह इज्जत करता हूं जो 1044 पेज का सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने दिया। सभी लोगों ने उसमें बहुत अपने जहन आराई की। फैसला की इज्जत करना और फैसले को मानना, ये दोनों चीजें तो हमारी देखिए मजबूरी है कि चूंकि कोर्ट का फैसला है हम जरूर मानेंगे, कोर्ट का फैसला है हर हालत में हम उसकी इज्जत करेंगे, लेकिन हम उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं ये एक अलग बात है। मैं जाती तौर पर कुछ चीजों से इत्तेफाक नहीं रख पाया। मिसाल के तौर पर जैसे आपने अभी खुदाई की बात की, उस बात को लेकर भी मैं इत्तेफाक नहीं रख पाया। और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे उन्होंने कहा कि साहब वहां पे मस्जिद नहीं थी, लेकिन ये भी नहीं कहीं आया उसमें कि मंदिर वहां मौजूद था उस फैसले में, बल्कि ये आया कि मंदिर भी वहां नहीं था। एक चीज जी और कि जब उन्होंने ये कहा कि मस्जिद जो डिमोलिश की गई 84 में, सॉरी 91 में, तो वो गलत की गई। अगर वो मस्जिद गलत डिमोलिश की गई तो फिर फैसले का रुख दूसरा होना चाहिए था। ये मेरी अपनी सोच है। एक चीज और मैं कहूं जो आपने कही, मैं आपकी बात को कहता हूं, उस फैसले से पहले इस बात को बाकायदा तौर पर क्लियर कर दिया गया था कि कोई भी कोर्ट का फैसला, और जो सच्चाई भी है, कोर्ट का कोई फैसला कभी इमोशंस पे नहीं होता, कभी आस्था पे नहीं होता, वो तो सिर्फ कानून को मद्देनजर रखते हुए होता है। कानून जो कहेगा फैसला वो होगा, और वैसे ही फैसले किए जाते हैं। हालांकि कहा यही गया कि इसमें हम आस्था को कहीं साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम फैसला कानून को मद्देनजर रखते हुए करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली 1044 पेज के फैसले में कहीं ना कहीं आखिर में ये नजर आया कि फैसला कानून को मद्देनजर रखते हुए नहीं, बल्कि आस्था को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। अब आप कहेंगे कि साहब इसको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मैं कैसे कह रहा हूं ऐसी बात, तो देखिए सवाल एक ये भी है, एक अजीब सी बात है, मुझे थोड़ा कहना भी पड़ रहा है कि फैसले में जो पिटीशन था जिसके ऊपर फैसला दिया गया, उस पिटीशन में हम हर पिटीशन में एक प्रेयर लिखते हैं। प्रेयर का मकसद होता है कि हम मांगते क्या है कोर्ट से क्या इल्तिजा कर रहे हैं, हमें कोर्ट से क्या चीज चाहिए। वो हमने कोर्ट से, आप ये मान लीजिए कि हमने मांगा कुछ और था और कोर्ट ने दे कुछ और दिया, हमने कहा कुछ और था और कोर्ट ने शायद उस जगह उसको सुना कुछ और या माना कुछ और। हमने सिर्फ उसमें उसकी विरासत के ऊपर, कि इसके ऊपर दावा किसका बनता है, ये जगह किसकी थी, उसकी विरासत के ऊपर हमने वो पिटीशन दाखिल हुआ, फैसला कुछ और दे दिया गया। तो बहरहाल चलिए, लेकिन हर हालत में फैसला मान्य है, हम उसको मानते हैं। लेकिन फैसले के बाद भी जो कुछ होता नजर आया शुरू से लेकर अब तक, कि कभी ट्रस्ट पे लड़ाई हुई, हमने तो देखिए, इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये कड़वा सच है, मैं बहुत बार, मुतअद्दिद बार, बहुत सारी बार इस राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के इस बहस में बैठा, और हमसे कहा गया कि जी आप ये कहें कि अगर फैसला मंदिर के हक में आएगा तो आप उसको मानेंगे। हमने कहा कि हम, और हर बहस में एक दो कोई ना कोई धर्म गुरु भी बैठे होते थे,
तो हमने ही कहा कि जी हम हर फैसले को मानेंगे, अगर मंदिर के हक में आया तब भी मानेंगे, मस्जिद के हक में आया तब भी मानेंगे। लेकिन एक बार इन धर्म गुरुओं से ये कहला दिए कि अगर मस्जिद के हक में आया तब भी हम मानेंगे। मेरे सामने पूरी तारीख गवाह है, आप सारी मेरी बैसेस उठा के देख लें, कम से कम 15, 20, 25 बैसेस होंगी वो जो डिबेट्स हुई हैं, एक में भी मेरी इस बात को नहीं माना। और कभी किसी धर्म गुरु ने ये नहीं कहा कि अगर मस्जिद के हक में फैसला आया तो हम उसको मानेंगे। हमने कहा कि मंदिर के हक में आएगा तो हम उसको ही मानेंगे, मस्जिद के हक में आएगा तो उसको ही मानेंगे, जो कोर्ट का फैसला होगा हम उसे हर हालत में मानेंगे। तो ये हमारे हमारे दिलों की बात है। हम आज भी एक चीज मंदिर मस्जिद से हटके भी कहते हैं कि हमारे दिल हर हालत में साफ होना चाहिए। हम वकील हैं, हम धर्मगुरु हैं, हम स्टूडेंट के कोई लीडर हैं, या हम कोई दूसरे सोशल वर्क में लगे, तमाम चीजें अपनी जगह सब सही हैं, सबके अपने अपने रास्ते बिल्कुल दुरुस्त हैं, कोई गलत नहीं है। लेकिन हमारे दिल सबसे पहले साफ होना चाहिए, तब चीजों के फैसले आसानी से होंगे और अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। अब यहाँ जो सवाल आया है आपने जो मेरे सामने रखा था, मर्यादा देखिए, जो इस तरीके से जब हम अपने फैसलों को दिमाग में दूसरी चीजें रखकर कोई फैसला करेंगे तो जाहिर बात है उसमें शिकायतें पैदा होती हैं। उसमें यही चीजें जो सवाल आप उठा रहे हैं, यही सवाल पैदा होते हैं। मैं इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मैं आपको और आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं। आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक चुना और ताकि लोगों के ख्याल सामने आए। मैं ये चाहता हूं कि पहले हमारे यहाँ धर्म गुरु भी मौजूद है, मेरा ये छोटा भाई छात्र लीडर भी यहाँ पे मौजूद है, ये लोग भी अपनी राय रखें ताकि इसके साथ में फिर अपनी और बाकी की राय दे सकूं। जी 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 जी, हम आपके पास लौट करके आते हैं असगर खान साहब। भंते जी, आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही आ रही। भंते जी, आपसे सबसे पहले तो वंदाम आपको, उस बार आवाज आ नहीं रही थी, आपको वंदाम। और हम ये जानना चाहते हैं कि आप, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है और आप बुद्ध विहार की मांग कर रहे हैं, बुद्ध विहार वहां बनना चाहिए, अवशेष मिल रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं वो बदले जा सकते हैं? भंते जी। आपको मनोकामना और देश के मंगल कामना करते हुए भंते जी, ईयर लीड लगा लीजिए, ईयर लीड लगा लीजिए, वो लीड लगा लीजिए, नहीं तो आवाज आपकी साफ नहीं आ रही। आवाज साफ नहीं आ रही, आवाज साफ नहीं आ रही। भंते जी के पास हम फिर से लौट कर, भंते जी के पास हम फिर से लौट करके आते हैं। ठीक है, भंते जी लीड लगा लीजिए, फिर हम लौट के आते हैं आपके पास। लीड लगा लीजिए, उससे बोलिएगा। एक ये, अब आवाज आ रही है आपको? अच्छा, असगर खान साहब, एक बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि आपने सभी धर्मगुरुओं से यही बात कही, या कानूनी प्रक्रिया में ये बात कही कि भाई जो धर्मगुरु बैठे हैं, आप इनसे भी कहला दीजिए कि अगर मस्जिद के पक्ष में आया तो हम स्वीकार करेंगे। और जो मेरे ख्याल से इंटरलोक्यूटर नियुक्त किए गए थे, श्री रविशंकर जी, और वो कानून के इतने पक्षधर व्यक्ति हैं, कानून तोड़ते नहीं, और एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यमुना के किनारे वो अपना कार्यक्रम कराते हैं, बगैर परमिशन लिए कराते हैं, पर्यावरण के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेते नहीं, पर्यावरण विभाग 5 करोड़ का उनके ऊपर जुर्माना ठोक देता है, पेनाल्टी लगा देता है। ऐसे लोग इंटरलोक्यूटर किस चीज के बने थे कि मध्यस्थता करिए, जो कानून की धज्जियां उड़ाते रहते हैं, ऐसे लोगों को कानून का देवता बना करके भेजा गया। और उनका बयान क्या आया, श्री रविशंकर जी का बयान क्या आया? बयान ये आया कि अगर मंदिर के पक्ष में निर्णय नहीं आया
तो ये सोमालिया बनेगा, सोमालिया। अनिल, हम आपके पास असगर साहब आएंगे। अनिल सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? अनिल जी, आवाज आ रही है आपको? तो असगर खान साहब इसको जवाब दे दीजिए, फिर अनिल जी के पास आवाज जा नहीं रही है, फिर उनसे प्रश्न ले देखिए लेते सर, हैं। जी देखिए गौतम भाई साहब के यूं तो हमें एक कुछ ना कुछ इसके लिए भी कानून बनाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इंसान है, वो गलती इंसान से हो जाती है, ये तो हम मान के चलते हैं। लेकिन अगर गलतियों का बराबर रिपीटिशन होता है तो फिर वो गलती नहीं होती, वो इंसान की अपनी एक नेचर होती है, आदत होती है, खसलत होती है, या उसके अंदर की कोई बुराई होती है। अगर कोई आदमी बार बार वायलेशन करता है, जैसे अभी आपने बताया कि उन्होंने कानून का वायलेशन किया और तमाम कानून की धज्जियां उड़ाई, सबसे पहले ये हमें खुद एक कानून बनाना चाहिए कि वो लोग जो कानून का वायलेशन करेंगे वो किसी भी ऐसे मामले में मीडिएटर हो ही नहीं सकते, और उन्हें होना भी नहीं जी चाहिए। और इसके बाद जो उन्होंने अपना बयान दिया कि साहब अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, तो उसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि आप बिल्कुल खुल के धमकी दे रहे हैं कि भाई आस्था के आधार पे आप फैसला कर दो, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी और अगर उस बात का कोई जरा सरा भी असर पड़ा हो इस बात के ऊपर, इस फैसले के ऊपर, तो मैं उस बात को भी बिल्कुल गलत मानता हूं कि किसी भी चीज का कभी भी जुडिशरी पे, चाहे वो मीडिया हो, चाहे कोई लीडर हो, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे कोई गवर्नमेंट की का अपना कोई कदम हो, जुडिशरी के ऊपर कोई उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अगर जो हमें बाद में थोड़ा बहुत नजर आया असर, कि धर्मगुरु सब एक ही बात कह रहे थे, सारे लोग मिलके वो अपनी एक ही आवाज बुलंद कर रहे थे, और उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये असर नजर आया कि साहब वो फैसला उसी तरीके से हुआ, तो कहीं ना कहीं उसमें ये चीज नजर आई। लिहाजा ये कि इस चीज का हमें अपने आप से ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई वायलेटर है तो वो मीडिएटर हो ही नहीं सकता। कानून की कोई धज्जी एग्जैक्टली। बिखेरने वाला है तो उसको कम से कम, बल्कि उसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। ऐसे शख्स जी को ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी कह सकते हो, लेकिन किसी चीज में आप मध्यस्थता नहीं कर सकते, आप मीडिएटर नहीं हो जी जी सकते आप। जी जी, तो फिर आते ये हैं असगर खान साहब, वापस लौट के आते हैं आपके पास। अनिल सिंह जी, आवाज आ रही सर, है आपको? अनिल जी, आवाज आ रही है आपको? अनिल जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए कंटिन्यू करिए असगर खान साहब। जी तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, उस फैसले को अगर आपने देखा हो और पढ़ा हो तो उसमें बहुत सारी चीजें, चाहे हम उसको खुदाई पर लेकर कह लें, उससे पहले जो वहाँ एक बार ये भी जिक्र हुआ कि वहाँ नमाज हुई है। अगर किसी जगह नमाज हुई है तो वहाँ पे फिर दूसरे उसके बाद ये भी कहा कि इस बात के कोई वहाँ पे सबूत नहीं है कि साहब राम जी का यहाँ जन्म हुआ था। तमाम चीजें एक एक करके उसमें डिस्कस की गई। यहाँ तक कहा गया कि जो ये 90s में जो बाबरी मस्जिद का डिमोल्यूशन हुआ, बाबरी मस्जिद का इनाम गलत हुआ, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो, तो अगर मान लीजिए अगर वो सही हुआ होता तो फिर ये केस ट्रायल का किस लिए चल रहा होता आज तक भी वो केस जी अंडर ट्रायल है, केस चल रहा जी है वो। लेकिन फैसला उस केस के बरक्स है। अब देखिए दो चीजें हैं, या तो ये फैसला गलत हुआ या ये ट्रायल गलत चल रहा है। भाई जी या तो ट्रायल अगर सही चल रहा है तो फिर जी फैसला गलत हुआ, और अगर फैसला सही जी हुआ तो इस ट्रायल को नहीं चलना चाहिए था, इनको उसी वक्त खत्म जी कर देना चाहिए था, फाइनल रिपोर्ट जी लगाना जी चाहिए थी, या फिर ये कि कोर्ट ने फैसला कर देना चाहिए था उस वक्त कि भाई जो कुछ आपने किया था ठीक किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनिल जी, आपको आवाज आ रही है? अनिल जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, मेरे ख्याल से अनिल सिंह के पास हमारी आवाज जा नहीं पा रही है। कितना टाइम अनिल मुश्किल सिंह आप जी, आवाज आ रही है आपको? तो ये असगर खान साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात आप कह रहे थे कि ये तो गजब हो रहा है, या ये क्या विडंबना है, क्या मजाक हो रहा है न्यायपालिका के साथ। जो अपराध लाल कृष्ण आडवाणी ने किया नहीं,
जो अपराध मुरली मनोहर जोशी ने किया नहीं, जो अपराध उमा भारती ने किया नहीं, और जो अपराध अन्य लोग किए नहीं, उसका ट्रायल चल रहा है, उसका ट्रायल चल रहा, जिस जो अपराध हुआ ही नहीं। अगर कोर्ट ने ये मान लिया कि ये सेटेसाइट है, ये राम मंदिर ही है, राम के ही अवशेष मिल रहे हैं, तो फिर वो ट्रायल कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल बंद नहीं किया। बंते जी, आप तक आवाज आ रही है? सुप्रीम कोर्ट, बंते जी आवाज आ रही है? तो बंते जी, ये आपसे हम जानना चाहते हैं कि जो अपराध मुरली मनोहर जोशी ने किया नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी ने किया नहीं, उमा भारती ने किया नहीं, विनय कटियार ने किया नहीं, उसका ट्रायल आखिर क्यों चल रहा है? वो चलना ही नहीं चाहिए। कोर्ट में ट्रायल उसी का चलता है जिसका अपराध होता है, और जो ये अपराध माना नहीं गया, उसका चलना कानूनन तो स्थगित कर देना चाहिए। और अगर चल ही रहा है तो हमारे माननीय एडवोकेट साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सच है कि यह इस देश की जो विडंबना है उसको कहा नहीं जा सकता है। क्या कानून की क्रिया है और कोर्ट की क्रिया को जिस धारा के अनुसार चलना चाहिए वो विधिवत नहीं चलता, वो साक्ष्यों पर नहीं चलता, वो बिना साक्ष्य के ही निर्णीत हो जाता है। ये जो फैसला आया हुआ है इसका सबूत 1044 पेज का जो फैसला बना वो सीधे ये साबित करता है, और वहाँ की भूमि से साबित होता है। एक तो ये कहा जाए क्या राम जन्मभूमि है, पहले तो ये सवाल उठता है। राम जन्मभूमि होने का निर्णय तो हो गया, लेकिन अगर विचार के अनुसार देखा जाए तो राम का जन्म नहीं हुआ है, अवतार हुआ है। ये अवतार और जन्म में बहुत बड़ा फर्क है। तो जन्म स्थली उसी की हो सकती है जिसका जन्म होता है जी। और जिसका जन्म ही नहीं होता जन्म स्थली कैसे? तो जन्म स्थली को प्रूव करना, ये केवल सीता रसोई से साबित कर देना और ये कुछ चीजों को ले लेना और पुरातत्व जो सर्वे है उसको एक ताक पे रख देना और विद्वानों के मतों को एक ताक पे रख देना, और वहाँ की जो स्थलीय जो पूर्व निवासी हैं, जो मूल निवासी रहे हैं, उनके आधार पर कोई फैसला नहीं आया हुआ। तो इससे साबित होता है और ये कहा जा सकता है वहाँ की, अगर आप पौराणिक समय के अनुसार से देखिए तो ये पता चलता है वहाँ शुंग काल में शुंग काल आया है, सम्राट दशरथ की हत्या हुई। हम फिर हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर लौट करके आते हैं। बंते जी, संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर लौट करके आते हैं। असगर खान साहब, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि दो तीन चीजें बड़ी प्रमुख है। पहली चीज कि एरावत हाथी जिसका विवरण होता है, जिसका विश्लेषण किया जाता है, वो भारत में नहीं बल्कि मलेशिया में पाया जाता है, और जिस समुद्र मंथन की बात की जाती है वो मलेशिया में पाया जाता है। और जो सबसे बड़े राम मंदिर के जो यूनेस्को ने प्रमाण दिया है कि सबसे बृहद मंदिर अगर कोई राम का है तो वो थाईलैंड में है, और थाईलैंड में ही रामायण की सबसे बेहतरीन प्रस्तुति होती है, और आज भी वहां रामेशस नवम राज्य कर रहे हैं।
इतिहास के आधार पे माना जाए तो जिस राम की यहाँ कल्पना की गई है वो राम थाईलैंड के रामेसस द्वितीय की कहानी पे आधारित है। लंका वहीं पाया जाता है और अयोध्या, जिसको अयोध्या परिमार्जित करके कर दिया गया है, अयोध्या स्थान भी वहीं पाया जाता है। तो अभी लोगों का ये मानना है, लोगों को ये गलतफहमी हो गई है या लोगों का विश्वास न्यायपालिका से उठ गया है। लोग ये कह रहे हैं कि न्यायालयों से न्याय नहीं हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है, फैसले सुनाए जा रहे हैं। तो आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे। जब साधारण आदमी ये कहने लगा कि न्यायालयों से न्याय नहीं मिल पा रहा, फैसले हो रहे हैं, तो न्याय और फैसले में अंतर क्या है? असगर खान साहब। साहब देखिए, एक चीज इस पे मैं आता हूँ। अभी इससे पहले मैं बंता जी की भी बात सुन रहा था, आपकी भी बात सुनी, और आपकी बात और बंता जी की बात में एक चीज कॉमन थी। जैसे आपने कहा कि थाईलैंड में और दूसरी जगहों से, मलेशिया का वो वहां पाया जाता है। तो बंता जी ने भी उसमें से एक चीज उसको क्लब किया है कि हमारे धर्म गुरु हैं और मैं इनकी वैसे ही बड़ी इज्जत करता हूँ, पहले से जानता भी हूँ कि वो अवतार थे राम। जो फैसला किया गया, अगर जन्मभूमि यहाँ जो नाम देकर कहा गया कि साहब जन्मभूमि, तो आपने जैसे अभी फरमाया बंता जी ने कि भाई उनके जन्म का तो कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने सीता की रसोई और उसके छोटे छोटे सारे वो सबूत वहां पे पेश किए और उसके ऊपर सारे फैसले हो गए। वो अवतार थे, उनके जन्म का कोई ना जगह है ना कोई उसका सवाल पैदा होता। तो ये चीज भी एक काबिल गौर है, अच्छी बात कही आपने। उसके अलावा जहाँ तक फैसलों के लिए है कि जो एक आम फहम आदमी क्या कहता है उसके फैसलों को, देखिए उसमें थोड़ा सारा मैं उससे डिफर करता हूँ, क्योंकि जो ज्यादातर अमूमन फैसले हैं, ज्यादातर जो चीजें हैं फैसलों की, उसमें डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। कहीं कहीं डिस्क्रिशनरी पावर है कानून में, जैसे कुछ चीजें होती हैं, जमानते टाइप की चीजें होती हैं, उसमें डिस्क्रिशन होता है कोर्ट का। लेकिन जहाँ पे जैसे अपील है और किसी ट्रायल के फैसले हैं, उन सब चीजों में बाकायदा सबूत चाहिए होते हैं। तो सबूत को या तो बिगाड़ के पेश किया जाता है, या उसको मिटाने की कोशिश की जाती है, या उसको बदलने की कोशिश की जाती है, या भाई हो सकता है कि सभी इंसान है। मैं तो यही कहूंगा कि जजेस भी इंसान है, कहीं कहीं उनसे भी कहीं चूक हो जाती है समझने में, तो वो फैसले कुछ इस तरीके के आ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक फैसलों का सवाल है, फैसले में और कोर्ट के अपने ऑब्जर्वेशन में वो एक थोड़ा सा फर्क है। तो वो कभी कभी अपने आप से ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर देते हैं। इस चीज के लिए हालांकि सुप्रीम कोर्ट को इजाजत भी है, सुप्रीम कोर्ट को एम्पल पावर है इस बात की कि वो कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एक अलग से पावर का इस्तेमाल किया गया और पूरा फैसला दे दिया गया राम जन्म भूमि पर, और अलग से मुस्लिमों को मस्जिद के लिए एक जगह दे दी गई। तो वो उनकी पावर थी, उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया वहां पर। तो ऐसा भी मुमकिन है। लेकिन अमूमन जो फैसले किए जाते हैं वो सबूत के बेस, और होना भी सबूत के बेस पे चाहिए। कानून यही है, कानून इससे हट के नहीं है कि जो आप सबूत पाए उसी पे फैसला करें। इसमें कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगा जैसे आस्था को भी शामिल कर लिया, हालांकि मना किया गया कि आस्था को शामिल नहीं किया जाएगा, कहीं किसी की भी आस्था को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगा, जैसे मैंने एक दो आपको मिसालें भी दी उसमें, कि यहाँ तक कि जो प्रेयर थी कुछ और थी और उसके बाद फिर फैसले में एक दूसरी चीज आ गई। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो फैसला किया गया। बहरहाल अब ये कानून की, चूंकि हम खुद कानून के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, तो ये तो मेरा कहना तो यही है कि कानून सबूत के बुनियाद पर फैसले होते हैं और हम सब उसका एहतराम करते हैं। हमें उसका एहतराम करना भी चाहिए और उनको मानना भी चाहिए और उनको फॉलो भी करना चाहिए। और लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूंगा
कि वो भी वही लोग हैं, हम और आप जैसे ही लोग हैं जो कानून के फैसले वहां बैठ के कुर्सियों पे करते हैं। आखिर इंसान है और कहीं ना कहीं कभी ना कभी भूल चूक भी हो जाती है। तो और जी जी भूल चूक का एक अलग चीज है, वही कि मैंने आपको अभी अभी अर्ज किया कि फैसले का एहतराम करना तो बिल्कुल हमारी मजबूरी है, हम करेंगे। लेकिन ये एक अलग चीज है कि हम कभी उससे इत्तेफाक करें या ना करें। हो सकता है कि हम उससे हम्म इत्तेफाक ना करें, संतुष्ट ना हो, हम्म फैसले से हम्म हम संतुष्ट ना हो, ये हो सकता है। लेकिन उसको मानना और उसका एहतराम करना वो हमारी मजबूरी है, हमें करना पड़ेगा। तो ये सबके लिए मैंने जी जी इसीलिए इस बात को, जो अभी मैंने आपसे पहले भी दोहराई, इसीलिए मैंने कहा था, सब घर धर्म गुरु से मैंने कहा कि भाई जो बात हम कह रहे हैं, हम भी आप भी वो कहो। मैं उस डिबेट के एंकर से कहा करता था कि भाई आप हमसे कहलवा रहे हो कि आप फैसला मानोगे, आप इन धर्म गुरु से भी कहलवाओ कि अगर मस्जिद के हक में जी आया जी किया तो हम जी भी मानेंगे। लेकिन किसी ने कहा जी नहीं जी उसको, उत्तम साहब। जी जी बंथे जी आवाज आ रही है आप तक? आ रही बंथे जी आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही। आज अच्छा बनते बनते जी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। एक उदाहरण इस समय अगर बौद्धिस्ट कंट्रीज के बारे में हम देखें तो जापान का स्थान पहले नंबर पे आता है। और जापान के सैनिकों से एक प्रश्न किया गया कि ये बताओ, आप अगर कहीं युद्ध के मैदान में हो और उस युद्ध के मैदान में होने पर आपके मार्ग में बौद्ध तथागत गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी प्रतिमा आ जाए जो आपका मार्ग रोकती हो, तो आप क्या करेंगे? वहां रुक जाएंगे या आगे बढ़ेंगे? तो उन सैनिकों ने ये कहा कि तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति आ जाएगी और युद्ध के मैदान में हमें जाना है, युद्ध हमें लड़ना है, मुल्क हमें बचाना है, देश को संभाल करके रखना है, तो उस समय हम गौतम बुद्ध की मूर्ति को ध्वस्त कर देंगे और जब जीत करके लौटेंगे तो उससे विशालकाय मूर्ति बनाएंगे। तो ये हम आपसे समझना चाहते हैं कि अगर इस समय जो स्थिति है, ये समय गरीबों की ज्यादा स्थिति है और गरीबों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बेरोजगारी जो हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हर मोर्चे पे फेल हो रहे हैं। इसीलिए बुद्ध के उत्खनन में निकलने वाली चीजों को लंबे बहुत पहले से निकली होगी, अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से विवाद खड़ा हो जाए, तो ताकि ये जो मुख्य समस्याएं हैं उस सब मुख्य समस्याओं से ध्यान हटाया जा सके। तो क्या आप अगर ऐसी स्थिति में अगर वो आपका उपयोग करना चले, बुद्धिस्टों का उपयोग करना चाहें, तो क्या बुद्धिस्ट उपयोग होना चाहेंगे उनके रणनीति में, उनके वो हैवाने सियासत में? बनते नहीं जी। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में अपने विवेक और विचार से के साथ में अपने ढंग से काम करने की जरूरत है। मानवता ये कहती है, मानव मानव में प्रेम होना चाहिए, इस संसार के मानव में दुखी न हो और सबको सुख लाभ मिले, और आर्थिक जीवन से अपने को उबारें, आर्थिक लाभ करें, शारीरिक जीवन से उबरें, शारीरिक कष्ट से दूर हों और अपने को सुख लाभ करें। मानसिक लाभ करते हुए आज जो स्थिति बनी हुई है वो मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों चीजों को नष्ट कर चुकी है। हर आदमी त्रस्त है और इस त्रस्त की अवस्था में उनका जो कार्य हो रहा है वो देखने से यहाँ पता चलता है कि ये कहने तो अलग है, लेकिन जो प्रैक्टिकल हो रहा है, जो क्रिया हो रही है हर मनुष्य के साथ में, वो कैदी की तरह बंद हो चुका है। जैसे कैदी बंद जी होता है, उसी की तरीके से हर मानव अपने घर में बंद है। और इसकी जी जो है, इसकी कमी किसकी है? ये कमी है देश के महान जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय जी कहे जाते हैं। उन्होंने विश्व के और इस देश के महानतम अर्थव्यवस्था के लोगों को हवाई जहाज से बाहर से उनको बुला करके अपने देश में ले आए। तो ये बीमारी लाने का काम किसने किया है? उन महान लोगों ने किया है, उन धनी लोगों ने किया है
इस गरीब तबके के लोगों ने नहीं किया। और झेल कौन रहा है? जी गरीब तबके का व्यक्ति झेल रहा है। आज मैं देख रहा हूँ बम्बई से, दिल्ली से, अहमदाबाद से, मतलब विशेष दूरी दूरी से लोग पैदल चल करके आ रहे हैं। उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर जो है चलते हैं। गर्मी के समय में उनके पाँव में छाले पड़े हुए हैं, भूख से मर चुके हैं। उनकी कोई भी जो है मरने वालों को कफन देने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ये जो जी बीमारी है वो छूने से होती है। तो इस जी कारण से मानवता रो रही है। जो मानवता का आपका चैनल है, आज आपने जी उभार करके इस बात को बड़ा ही अच्छा किया। इस मानवता के प्रति आप प्रेम और करुणा भाव पैदा करके इसको एक आवाज उठे ही हो सकता है। इस आ, समय फिर हाल वही है। फिर माननीय फिर रामचंद्र आवाज आवाज ब्रेक माननीय होने लगी, तो आवाज फिर ब्रेक होने लगी आपकी। नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, नेटवर्क की प्रॉब्लम आने की वजह से अच्छा ऐसा हो जाता है। असगर खान साहब, अंत में हम यही अच्छा समझना चाहेंगे कि बड़ी खूबसूरत बंते जी ने बात की, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध करुणा करुणा के सागर थे। महान कारुणिकी अगर किसी को कहा जाता है तो महाकारुणिकी थे तथागत गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध बार बार यही देखते थे कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा होती है, और मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। तो इन्होंने भी इस बात को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि चूंकि इसका एक बोर्ड फिट करने की कोशिश की जा रही है, जो हैवाने सियासत के लोग हैं वो अपने आप को चमत्कारी दिखाने के लिए फिर धर्म की चाशनी में लपेट करके उनकी सारी मुसीबतों को परोसना चाहते हैं, ताकि ये भांग धर्म का भांग खा लें। तो वो जो समस्याएं उनको है, हजारों किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, भूखे चल के आए हैं, प्यासे चल के आए हैं, तो वो समस्या नहीं उठा पाएंगे। तो उससे बचने के लिए हमें जरूरत है कि उससे बचने के लिए हम उनके सियासत का शिकार न हो और मानव कल्याण के लिए ही काम करें, मानव हित के लिए ही काम करें। अर्थ महत्व रखता है, शरीर महत्व रखता है, मस्तिष्क महत्व रखता है, धर्म महत्व सिर्फ इतना रखता है कि एक जो व्यक्ति धार्मिक है वो अपने बगल वाले व्यक्ति से किस आदर से बात करता है, किस करुणा से बात करता है, किस सहकार से बात करता है, कितनी उसकी मदद करता है। धर्म इसलिए होता है। आखिरी पंच लाइन हम आपसे समझना चाहेंगे, क्या आप वास्तव में जो ये अभी जो अयोध्या में किया जा रहा है वो साजिश का हिस्सा है, जो ये सारे उत्खनन में चीजें दिखाई जा रही हैं, या वास्तव में वो मर्यादा दिखाना चाहते हैं? अगर मर्यादा दिखाना चाहते हैं तो मर्यादा तो कहीं भी प्रस्तुत नहीं की गई है, तो मर्यादा तो उनकी ध्वस्त हो गई है। तो मर्यादा न दिखाएं, अपनी जिद जो है जिद पूरी करें। जैसे कहा करते थे कि हमारे यहाँ जो विनोबा भावे जी ने गोदान का अभियान चलाया, तो वो भी यही कहते थे कि हमारी बात मान ली जाए, बात नहीं मानी जाएगी तो मैं आत्मदाह करूंगा। आप तो बेहतर कानून के जानकार हैं। आत्मदाह करना और किसी की हत्या करना दोनों संज्ञेय अपराध हैं और दोनों एक ही श्रेणी के अपराध हैं। तो क्या ये धमकी देने की जो कोशिश की जा रही है वो धमकी से रुकना चाहिए और उनकी साजिश में नहीं पड़ना चाहिए। जो वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की समस्याएं, अर्थतंत्र जो टूट गया है उससे ध्यान भटकाया जाए, क्या हमें इसी तरह की कोशिश करनी चाहिए कि उनके जो साजिश में न पड़े? देखिए, पहले तो मैं कानूनी पहलू जरा सा बता दूं। ना जाने कितने कानून ऐसे हैं जिसमें करने वाला और जिसके साथ किया जाए दोनों उसमें मुजरिम होते हैं। मिसाल के तौर पे रिश्वत की बात हम कहें, रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों जुर्म है। आत्महत्या करना, आत्महत्या करवाना या मर्डर करना या करवाना सब कुछ जुर्म है, उसमें सब लोग शरीक हैं। अब हम अपनी इस बात पे आ जाएं कि जो आपने फरमाया, इस मुल्क की एक बहुत बड़ी बदनसीबी है। मैं भी इस मुल्क में रहता हूँ और सबसे ज़्यादा इस मुल्क को प्यार करता हूँ। ये हमारा मुल्क है
हमारे बुजुर्गों की दी हुई अमानत है, उनकी जायदाद है, जागीर है, इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन बड़ी बदनसीबी है कि इस मुल्क में मैंने देखा कि लोग हर चीज पे सियासत कर लेते हैं। यहाँ पे लाशों पे सियासत होती है, लाशों के ऊपर सियासत करते हैं, मरे हुए लोगों पे सियासत करते हैं। आज की तारीख में भी इस कोरोना पे सियासत हो रही है। और यानी कि देखिए, एक बीमारी है, एक मुसीबत है, अल्लाह की तरफ से, ईश्वर की तरफ से ये एक अजाब है, एक परेशानी है। उसके बावजूद इस पे भी लोग सियासत कर रहे हैं, मंदिरों मस्जिदों पे सियासत करते हैं, लाशों के ऊपर सियासत करते हैं। उनकी मर्यादा बिल्कुल मर चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है। जैसे आपने फरमाया, आपने बिल्कुल सही कहा। और उनको यही चाहिए कि इन सब चीजों से हटके अपने अपनी तरफ, अपने मुल्क की तरफ, अपने माशरे की तरफ, या जैसे गौतम बुद्ध ने अपना मैसेज दिया कि इंसानियत की तरफ सबसे ज्यादा गौर करें। इस वक्त को भी लेकर अगर हम चलें, जैसे अभी बंता जी भी फरमा रहे थे कि कितने लोग जिन आपने बाहर से बुलाया, जो बैरिकेड करने की जगह थी उनको बैरिकेड नहीं किया, आपने बाहर से बीमारी यहाँ बुला ली। अब बुलाने के बाद आप जो है डांस कर रहे हैं, कभी तालियां बजवा रहे हैं, कभी थालियां बजवा रहे हैं, कभी आतिशबाजी छुड़वा रहे हैं, कभी लोगों को पैसे खर्च करा रहे हैं। जितने की मोमबत्तियां जलवाई, इतने में ना जाने कितने इंस्टीट्यूशन छोटे छोटे बच्चों के खुल जाते, कितने भूखे खाना खा लेते। ये सारे ड्रामेबाजियां आप कर रहे हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। हम सबको, और हर धर्म, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं आपके इस चैनल पर कि हर धर्म अच्छाई का सबक देता है, दुनिया का कोई धर्म बुराई का सबक नहीं देता। सब धर्म ये कहते हैं अपने साथियों का ध्यान रखो, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखो, अपने रिश्तेदारों का ध्यान रखो, भूखों का ध्यान रखो, गरीबों का ध्यान रखो। यहाँ गरीबों को निचोड़ के, उनका बिल्कुल रस निकाल के अपनी तिजोरियों का ध्यान रखा जाता है, अपनी जेबों का ध्यान रखा जाता है, अपने पेटों का ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। लिहाजा मैं खुद आपके चैनल से ये एक मैसेज देना चाहूंगा उन लोगों को कि अभी भी वक्त है, मुल्क को बर्बादी की तरफ न लेके जाएं। इकबाल ने कहा था कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। वो वक्त मत आने दो, उस तरफ मत लेके जाओ, और इन सब चीजों को जिद मत बनाओ। मत इस बात का ऐलान करो कि ऐसा नहीं हुआ तो हम आत्मदाह कर लेंगे, वैसा नहीं हुआ तो हम ऐसा कर देंगे। इन चीजों को जिद मत बनाओ। अगर मुल्क से प्यार करते हो, मुल्क में रहने वाले लोगों से प्यार करते हो और उनकी इज्जत करते हो, यहाँ की माओ और बहनों की मान मर्यादा, इज्जत आबरू की अगर इज्जत करते हो और इस मुल्क से प्यार करते हो, इन यहाँ के रहने वाले मासूम बच्चों से, यहाँ के रहने वाले नौजवानों से, इस हिंदुस्तान में रहने वाले बुजुर्गों से अगर प्यार करते हो, तो जिदों को छोड़ दो, मुल्क की तरक्की की तरफ देखो, और आपस की इन नाराजगियों को मुद्दा मत बनाओ। मैं एक छोटी सी मिसाल देके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी से, मेरा इस वक्त ना मेरा बीजेपी से ताल्लुक है, ना मेरा कांग्रेस से ताल्लुक है, लेकिन एक मिसाल मेरे सामने है कि कांग्रेस ने अगर 1000 बसें भेजने की बात कही, तो उन्होंने बजाय इसके कि मजदूरों को उन बसों से आगे बढ़ा दिया जाता, भेज दिया जाता, उनकी फिटनेस देखने लगे, उनके कागजात देखने लगे। उनके कागजात किसी ने नहीं देखे अभी तक, जो बड़े बड़े कंधों पे बैग रख के लेके जा रहे हैं, जो अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को कंधों पे रख के लेके जा रहे हैं, जो हजारों मील, सैकड़ों मील पैदल चल रहे हैं। मैं अपनी बात कहूँ, मैं 5-10 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता। मुझे सोच सोच के ताज्जुब होता है, मेरे दिल में दर्द होता है कि कैसे वो अपने बच्चों को और बड़े बड़े बैगों को कंधों पे रख के लेके जा रहे हैं। उनके पैरों में छाले देखिए आप, उनके पेट में खाने देखिए। उस हाईवे पे जा रहे हैं जहाँ कोई भी होटल नहीं खुला है, उनके पास दवाई नहीं है, उनके पास पीने का पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो सफर तय कर रहे हैं। ये सब हमारी जिदों का नतीजा है और हमारी गंदी सियासत का नतीजा है कि किसी एक ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी एक ने मदद करनी चाहिए तो दूसरे ने मदद यूं नहीं होने दी कि कहीं इसको नंबर ना बढ़ जाए, कहीं इसको लोगों की खुशनुदी हासिल ना हो जाए, कहीं ये आगे ना बढ़ जाए सियासत में। ये सारी चीजें छोड़ के हमें एक प्लेटफॉर्म पे अगर हमें मुल्क की इज्जत और बका और फलाह चाहते हैं और भलाई चाहते हैं अगर हम मुल्क की, तो हमें फिर वहीं खड़े होके सबको एक आवाज में सबको यही नारा लगाना होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा।
ये कह के अपने जी मुल्क जी की तरफ जी जी बढ़ना होगा, इसकी तरक्की की तरफ बढ़ना होगा। जी जी जी। बंदे जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ ये रही। बंते जी, आखिरी आखिरी में हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बात की गई, अभी जरूरत है दया दिखाने की, जरूरत है करुणा दिखाने की, और किसी भी कीमत से हैवान सियासत के शिकार नहीं बनना है। तो हम आपसे बस इतना अनुरोध करेंगे कि जो हैवान सियासत करने वाले लोग हैं, उनसे आप एक तरफ खास तौर से जो बुद्धिस्ट मतावलंबी हैं, उनसे अनुरोध कर लें कि हैवान सियासत का शिकार ना हो। एक अपील हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से जारी हो जाए। मेरा समस्त देशवासियों और विशेषकर अपने बुद्धों से मेरा निवेदन है कि जिस स्थिति में वो गुजर रहे हैं, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए और जिस तरीके से आपको विभिन्न स्थितियों में झोंका जा रहा है, उससे ऊपर करके बुद्ध के मार्ग में, ध्यान में और उनसे विचलित न हो तथा बुद्ध के कहे हुए वचनों पर आए, क्योंकि उन्होंने कहा था बैर से बैर शांत नहीं होता। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्यायालय दिया हुआ है, ये है एक ये स्थिति पैदा करे, ये स्थिति आ सकती है, लोग एक दूसरे से भिड़ सकते हैं, एक दूसरे पर लगा सकते हैं, इसकी आवश्यकता है। तो सद्भाव, प्रेम और करुणा के माध्यम से हम अपने जीवन को जिए और यथास्थिति को दुरुस्त करते हुए, बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए देश के भविष्य को, देश को अच्छा बनाने के लिए और हर मानव की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक उसके विकास के लिए अपने तन बंधन का समर्पण करते हुए हम एक दूसरे का सहयोग करें, यही मेरा निवेदन है। और सभी के लिए, सब देशवासियों के लिए जी जी और सभी धर्म और संप्रदायों के लिए मेरी मंगल कामना। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। सबका मंगल हो, सब लोग सुखी हो, सब लोग सुखी हो, सब लोग, यही मेरा निवेदन है, मेरी यही अपील है। मानवता को बनाए रखें, जीवन जिए, जी सबको जी बनते जी जीने दें जी और जी बनते जी जी बनते जी। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान होगी इन दास्तानों में। ये सच है कि इससे खूबसूरत देश कहीं नहीं हो सकता। इस देश की विडंबना नहीं है, इस देश को बर्बाद करने वाले कुछ लोग हैं, और कुछ लोग इस देश को अगर बर्बाद करने के लिए अड़े हैं, कुछ लोग इस देश को बर्बाद करने के लिए ठान ली है, कुछ लोग इस देश को बर्बाद करने का ठेका ले लिए हैं। तो जो इस देश को मानने वाले लोग हैं, जो इस देश को प्यार करने वाले लोग हैं, जो इस देश को एकीकृत रखने वाले लोग हैं, जो इस देश का बंधुत्व बना करके रखने वाले लोग हैं, जो इस देश की अखंडता बना करके रखने वाले लोग हैं, वो ऐसे हैवाने सियासत को कामयाब नहीं होने देंगे। और किसी भी कीमत पे जो साजिशें चल रही है, उस साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। वाई साफ मानवता, जब जब झूठ के युग की शुरुआत होगी, सच की लौ लेकर के, सच का दीपक लेकर के और सच की टार्च लेकर के हम सामने खड़े रहेंगे और झूठ के अंधेरे को चीरते हुए, उसके सीने को चीरते हुए इस देश में लव फैलाएंगे, इस देश में दीपक फैलाएंगे, इस देश में भाईचारा फैलाएंगे, इस देश को एकत्रित रखेंगे। आप सभी दुनिया के दर्शकों का समय इजाजत नहीं दे रहा, हमें यही वाइंड अप करना पड़ेगा। सभी दुनिया के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।
फंते जी को वंदाम, आप मेहमानों को सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, तब्बा खैर।